दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत ही ऑप्शन के अध्यात्म से करते हैं। मैंने आज टेलीग्राम के ऊपर एक नई बात आपके लिए जोड़ी थी, वैसे नई पर बहुत ही सही बात है। मैंने उसने एक छोटी सी बात लिखी थी कि अगर किसी जगह हम बार बार जाना आना कर रहे हो तो समझ लीजिए आपकी कीमत कम हो जाएगी। ये हम ऐसे भी बोलते हैं कि अति परिचयात अवज्ञा। सेम वही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी। मार्केट किसी एक ही रेंज में खेल रहा हो ना, तो भैया गलती से भी ऑप्शन के अंदर ट्रेंड मत करिए। आपके ट्रेड में आपकी वाट लगनी दुरुस्त है। सिंपल है, आपके ऑप्शन की वाट लगेगी, आपके ऑप्शन को कोई कीमत नहीं रहेगी। और आज एग्जैक्टली वही हुआ है। मैंने दिया था नीचे, जैसे हमारे घर में हमारी कीमत होती है क्योंकि हम बहुत ही अवेलेबल है, सेम वही बात है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं शुरुआत में ही कुछ ज्ञान की बातें पेल देता हूं, पर बहुत काम की है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें बहुत ही जरूरी है। और कुछ बातें हैं ना, जैसे मैंने आज लिखा था सेंसेक्स के अंदर, एक थोड़ी पहले ज्ञान की बात समझ लेते हैं, एक फंडामेंटल एक नॉलेज की बात समझ लेते हैं ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंसेक्स के अंदर एक तो सबसे पहले मैंने आपको आज एक रेंज दी थी। मैंने मॉर्निंग में तकरीबन 10:20 के आसपास आई थिंक मैंने आपसे कहा था अगर डे लो तोड़ता है ना तो बेयरिश बनना है दिन भर के लिए। और लिटरली दोस्तों, पूरे दिन डे लो तोड़ा नहीं, यहां तक कि 81,000 का लेवल भी तोड़ा नहीं सेंसेक्स ने। और जो भी मेरे महाभाग दोस्त है, जो भी मेरे ऐसे दोस्त है जिन्होंने आज दिन भर ट्रेड ना किया हो, वो कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर धन्यवाद दे, मैं स्वीकारता हूं। दोस्तों, मार्केट को समझ के अगर हम काम करना शुरू करें ना तो वेस्ट नहीं होगा हमारा पैसा। अब देखिए, बहुत से लोग मुझे वीडियो मतलब मार्केट के दरमियान भी मैसेज कर रहे हैं कल के वीडियो पे कि सर जी आपके वजह से ये समझ आ रही है और फालतू का ओवर ट्रेडिंग बंद हो गया, अब गिरेगा तब गिरेगा ये सोच के। लेवल तोड़ेगा नहीं तब तक मार्केट अपनी लेवल छोड़ेगा नहीं और गिरेगा नहीं जितना आपको चाहिए। लिटरली आज पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके किया गया। मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें जोड़ देता हूं। मैं बोल रहा हूं सेंसेक्स के बारे में। देखिए, इसके बारे में ना हम कभी सोचते ही नहीं है कि भैया इस मार्केट के अंदर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको खाने के लिए जो लोग बैठे हैं ना वो बहुत बड़े बड़े हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। और जब तक इनका खेल नहीं समझोगे ना तब तक दोस्तों बैंक अकाउंट खाली करते रहोगे। मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक छोटा सा मैसेज डाला था, शायद से आप लोगों ने देखा होगा। आप देख रहे हो ये यहाँ 5 मिनट की 2 कैंडल है, ये 5 मिनट वाली 2 कैंडल। मैंने लिखा भी था सेंसेक्स के अंदर ये मूवमेंट देख के ऐसे लग रहा है कि कोई छिछोरा मस्ती कर रहा है सेंसेक्स के साथ, और लिटरली वही बात चल रही थी। देख रहे हो ये हुआ क्या? ये 10 मिनट के अंतराल में सेंसेक्स ने 125 पॉइंट के 5-5 मिनट में ऊपर नीचे मूवमेंट दिए और कुछ नहीं हुआ है। वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, ये क्या है? ये क्या चल रहा है मार्केट के अंदर? ये चलता है। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि 2 बजे के बाद में इसे देखिए ही मत, ये काम का ही नहीं होता है। ये जीरो हीरो गेम में नॉर्मली जीरो ही करके जाएगा, कभी कभार हीरो करेगा, पर तब हम बैठेंगे नहीं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैंने जैसे आपसे कहा है, प्रॉफिट में हम डरपोक है। वो ऊपर भागने लगे तो 50 रुपए के ही प्रॉफिट पे हम घर भाग जाते हैं, वो 500 चला जाता है। हमारा ये दिक्कत है। और हम जब 500 में बैठते हैं तब 50 आने तक रुक जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये भैया खिलवाड़ चलता है। इसलिए शांति से बैठे रहो। जिस दिन मार्केट हमें बता रहा हो काम नहीं करना है तो नहीं करना है। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपसे कहा है कि नेक्स्ट वीक में पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। ये पूरा का पूरा वीक अगर आप देखो ना दोस्तों, ये 15 मिनट की कैंडल है। अगर आप देखते हो ये पूरे के पूरे वीक में कुछ नहीं है। ये एक दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, खत्म। इस पूरे वीक में ऑप्शन बायर ने कुछ कमाया नहीं है। और टेलीग्राम के ऊपर मेरे जिन जिन दोस्तों ने मेरे लेवल्स फॉलो किए ना, देखिए तुक्का आदमी एक दिन लगा सकता है। डेली मैं आपको सचेत कर रहा हूं, डेली मैं आपको बचा रहा हूं। इसका मैं कोई ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट नहीं ले रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, स्टडी करने के ये अभ्यास के जरिए होता है दोस्तों। ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। और मेरे वीडियो के अंदर जैसे आज के थंबनेल में लिखा है, क्यों होगा, होगा तो क्यों होगा, ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आज के वीडियो में सबसे पहले तो निफ्टी के पहले चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स क्या जरूरी है। और आप देख रहे हो लेवल की जादू।
सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 लेवल काम करने से ही कैपिटल बचाया जा सकता है। अब इस वीक में कितने सारे मेरे दोस्तों का कैपिटल बचा होगा, फालतू के ट्रेड की वजह से जो पैसे गायब होते हैं बचे होंगे। अब ध्यान दीजिए, जहां क्लोज हुआ है 24,800 के ऊपर निफ्टी, एक अच्छा लेवल है। 24,800 के ऊपर क्लोजिंग मिला है, अच्छा लेवल है। जरूरी क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं सोमवार की, तो निफ्टी के लिए ऊपर की लेवल पहले समझ लीजिए। 24,850 को काट के अगर ये ऊपर के लिए निकलता है तो पहला लेवल है 24,930। लेवल अच्छे से याद रखें, ये निकाल देता है तो भैया 25,000 के दर्शन संभव है। इसके ऊपर 25,100 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इस तरह से लेवल्स को ध्यान में रख के ऊपर के लिए काम करेंगे। नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है निफ्टी के अंदर, वो लेवल है, मैं आपको बताऊं, 24,770। अगर ये काटता है यहां से 50 पॉइंट नीचे, अगर ये काट देता है तो पहला दर्शन होगा 24,700। 24,700 से मैं आपसे कहूं 24,670 कंसोलिडेशन का रेंज है। ये 30 पॉइंट अगर निकाल देता है तो सीधे 24,600 के दर्शन है। और अगर कहीं 24,600 को भी निकाल दे ये, तो मैं आपको बताऊं नेक्स्ट है 24,550 का रेंज, जो कि फिर से कंसोलिडेशन वाला है। 24,500 के नीचे रियल टाइम में जोड़ूंगा आपके लिए कि कहां जा सकता है निफ्टी। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए। ये तो भी निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ बातें और अच्छे से ध्यान में लेनी जरूरी है दोस्तों। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी जरूरी है, फिर से जोड़ देता हूं। फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्टॉक्स को याद रखना है अच्छे से। फिर से कहूं, दो स्टॉक्स को, एक HDFC बैंक, लेवल याद रखना है 1620 नीचे के लिए तोड़ता है। और मैं आपको बताऊं, एक बात ध्यान में लेने जैसी है, वो है ICICI बैंक। इसका मैंने आपको एक रेजिस्टेंस कहा था, मैंने कहा था ये इसको 1200 को क्रॉस करके होल्ड करना है। अगर ये ऊपर के लिए होल्ड करता है डिसाइसिवली 1200 को क्रॉस करके, जो कि कर चुका है दोस्तों। अब जरूरी यह है कि अगर ये नीचे आता है 1180 के नीचे, 1180 के नीचे आता है ना, तो फिर नीचे के लिए एक मूव बनेगा। और ये दोनों साथ में आने चाहिए। मैं फिर से जोड़ देता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये 1620 के ऊपर टिका हुआ है और ये 1180 तक चला आता है, फिर भी बैंक निफ्टी मूव नहीं करेगा। ये एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करके बैंक निफ्टी के प्रीमियम को हल्का करेंगे। अच्छे से याद रखते हुए काम करना है। और ये सारी चीजें, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये स्टडी है, आपको रियल टाइम ट्रेडिंग के अंदर कितनी काम में आ रही है, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आपके कमेंट दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। कल के वीडियो के लिए शानदार कमेंट्स थे, पर एक छोटा सा अनुरोध और करूंगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक मेरे इन वीडियोस को पहुंचाइए। उनका भी भला होगा, उनको भी मार्केट को स्टडी करके काम कैसे करना चाहिए ये समझ में आएगा। मतलब मैं कोई भला करने वाला नहीं हूं, कभी कभी मेरा ही बुरा हो जाता है, तो इस बात को भी समझ लीजिए। पर एक व्यू, एक नजरिया बहुत जरूरी होता है, वो मैं इस वीडियोस के जरिए डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए मेरे वीडियोस को। तो ये तो हुई बात फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। क्लोजिंग मिला है 50,933 पे, ठीक ठाक क्लोजिंग है। जरूरी लेवल अच्छे से समझ लीजिए। नीचे के लिए क्या है, नीचे के लिए जिस लेवल पे हमें ध्यान रखना है, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी पे 50,870 अगर डिसाइसिवली नीचे काटता है, 50,870 वैसे तो आसपास ही है, डिसाइसिवली नीचे काटता है तो पहला दर्शन हो सकता है 50,800 का। और अगर कहीं इसे तोड़ देना दोस्तों, तो मैं आपसे कहूं सीधे दर्शन हो सकता है 50,600 पहला, और 600 को ठीक ठाक अगर निकाल दे तो सीधा 50,470 दूसरा। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे जोड़ूंगा किस तरह से ध्यान रखना है। ये हुई बैंक निफ्टी की नीचे वाली बात। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए आपके सामने है ही यार, बार बार वही आ रहा है और वहीं से कंसोलिडेट हो रहा है। पहले तो ये डिसाइसिवली 51,000 को ऊपर काटे तो पहला लेवल मिल सकता है 51,100, और अगर कहीं इसे काट दे तो सीधा नेक्स्ट दर्शन है 51,250। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे जोड़ूंगा किस तरह से काम करना है। पर उसके लिए इंजन
और सब इंजन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक चलने जरूरी है। चल सकते हैं नहीं चल सकते, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा एक फंडामेंटल एस्पेक्ट के साथ। तो ये तो हुई बात बैंक निफ्टी की। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिन लेवल्स पे ठीक ठाक ओआई बिल्डअप हुआ है आप देख सकते हो। कॉल राइटर जो है ना, आप देखिए 24,800, 850, 900 और 950, इन 4 स्ट्राइक प्राइस पे तगड़ा कॉल राइटर इन्वॉल्व है अभी भी, इन 4 स्ट्राइक प्राइसेस पे, और खास करके 25,000 पे कॉल राइटर है। और पुट राइटर सिर्फ एक ही लेवल पे है ठीक ठाक वाला, वैसे देखा जाए तो वो है 24,800 पे, जहां भी मार्केट है, और अच्छा खासा एडिशन हुआ है आज के ही दिन। पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये हर एक लेवल हर्डल है, ये हर एक लेवल हर्डल है। सबसे बड़ा हर्डल है 25,000। इतना तगड़ा कॉल राइटर अभी भी जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल राइटर का इतना जुड़ा होना ना थोड़ा चिंता पैदा करता है। इसके बारे में आगे सोचेंगे, इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस लेवल पे, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो जो लेवल जरूरी है मैं आपको बताऊं, जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। मैं आपको समझाता हूं, जरूरी लेवल यही है 51,000। अच्छा खासा पुट राइटर है, सॉरी कॉल राइटर है, और वो भी 300 रुपए के प्रीमियम पे, और वहीं पुट राइटर भी कुछ हद तक जुड़ा है, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही जुड़ा है। अब यहां पर भी ना ये मेक या ब्रेक लेवल है, अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर अगर डिसाइसिवली काटे तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग, नीचे इसने 50,800 को काटना चाहिए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगा और ठीक ठाक मूव नीचे की तरफ मिलेगा। पर अब एक फंडामेंटल एस्पेक्ट और मुझे आपके सामने रखना है, वो मैं रख देता हूं, और वो हम सभी लोगों को पता है, एफआईआई डीआईआई का डेटा ध्यान में लेना थोड़ा जरूरी है नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें हमें दिख रही है जो थोड़ी ध्यान में लेने जैसी है। जैसे ये कल का डेटा, एफआईआई डीआईआई का कल का डेटा अगर हम देखते हैं ना दोस्तों, शायद से आज का भी इसी तरह का डेटा होगा। आप देख रहे हो 3,000 करोड़ के आसपास खरीदारी की है डीआईआई ने, और एफआईआई ने तकरीबन 1400 करोड़ के आसपास खरीदारी की है। इस वीक के अंदर ठीक ठाक वाला खरीदी कल का ही हुआ है। अब ये जो है ना कुछ बातें सुझाता है, कुछ बातें समझाता है कि नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। आज का डेटा भी इनका अगर पॉजिटिव आता है ना, तो ये हमारे मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव रहेगा। पर हमारे मार्केट का एक दिक्कत चल रहा है, मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत चल रहा है। ऊपर बढ़ने के लिए अभी हमें जगह कम है, और नीचे गिरने के लिए कोई रीजन नहीं है। इन 2 बातों को अच्छे से याद रखिए। अगर नेक्स्ट वीक में भी ऐसी बातें चलती, जैसे आज पॉवेल साहब कुछ चर्चा करेंगे, मैं फिर से कहूं, अगर वो अनाप शनाप बातें करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उनका डेटा भी ठीक ठाक आया है, और जो फेड मिनट्स थे उसके अंदर भी जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो रेट कट के ही है। अगर आज वो उसके बारे में और थोड़ा कुछ बोलते हैं तो जो यूएस मार्केट है वो अच्छा खासा बाउंस कर सकते हैं, और उनके पीछे हम भी चल सकते हैं। बाकी हमारे लिए तो ग्लोबल कॉजेस बहुत अच्छे चल ही रहे हैं, और हमारा खुद का कोई दिक्कत ही नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखो, और दोस्तों लेवल टू लेवल काम करो। इस वीक के अंदर जिन लोगों ने लेवल टू लेवल काम किया उनका पैसा बचा है, जरूर कमेंट करके ये मुझे जरूर से जरूर बताइए। ओवरऑल ये सारी चीजें वीडियो में जोड़ के मैं जिस तरह से हमारा एक रोड मैप होना चाहिए ट्रेडिंग के समय मार्केट को एनालाइज करने का, जो आपके सामने रख रहा हूं, आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रविवार के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।